हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। तो आज आप लोगों को पता है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन। दोस्तों पहले आप लोग मेरी बात समझिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा और अभी तक फील भी किया होगा कि एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आजकल क्वेश्चन आने लग गए है ना। और हम लोगों ने एनसीईआरटी के हर एक लाइन को कवर किया है। बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिए, बिल्कुल मजा आप लोगों को आ गया होगा। मैंने हर एक चीज बताई। देखो एनसीईआरटी में यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर साथ में मैं एक चीज और बता दूं। जो हमारे क्लास 10 के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 तो एसिड बेस सॉल्ट है। जो अपना चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यानी कार्बन एवं इसके यौगिक, तो वहां पर उसी में आईयूपीएसी नेम भी दे रखे हैं, उसी में सोप एंड डिटर्जेंट दे रखा है, तो काफी छोटे में दे रखा है। लेकिन हमारे क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा हटके भी पूछे जाते हैं। तो हम लोगों ने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ लिया। अब दोस्तों आईयूपीएसी नेम हम लोग अलग से क्लास में पढ़ रहे हैं, जिसको मैंने नाम दे दिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसी में आपके आईयूपीएसी नेम वगैरह आते हैं। फिर एक क्लास अपनी और बची है डेली लाइफ केमिस्ट्री, जहां पर सोप, डिटर्जेंट, साबुन, फाबुन, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे और केमिस्ट्री का हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीटेशन हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करें दोस्तों। आपकी जो भी चीज है सर एएलपी के लिए सही है ना क्लास। दोस्तों हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप एक बार बस पढ़ लो, इसके अलावा कभी जीवन में वापस साइंस पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। मैंने 1000 बार आप लोगों को बोल दिया है। क्लियर है? चलिए एक बार स्टार्ट करें। सर मैंने अभी कोर्स लिया है, तो जिन्होंने कोर्स अभी लिया है कोई बात नहीं, पहली क्लास से आप लोग देखिए, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्लीज। दोस्तों नाम से समझ में आ रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे आप लोग हिंदी में कार्बनिक रसायन बोलते हैं। यानी जो पूरा का पूरा चैप्टर है किसके इर्द गिर्द घूमेगा? कार्बन के इर्द गिर्द घूमेगा। सर कार्बन में ऐसा क्या विशेष है कि पूरा का पूरा चैप्टर कार्बन के इर्द गिर्द घूमेगा? इसका रीजन, इसका कारण मैं पिछले चैप्टर में आप लोगों को बता चुका हूं कि कार्बन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों कार्बन सबसे ज्यादा यौगिक यानी सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाता है। ठीक है, तो पिछले क्लास की एक स्लाइड मैंने ऐड कर ली है कि जो कार्बन है ना उसका वर्सेटाइल नेचर है। वर्सेटाइल नेचर का मतलब क्या है? जैसे मैं आप लोगों को बोलूं, जैसे आप हो, आप पढ़ाई में भी अच्छे हो, आपको गिटार बजाना भी आता है, आप क्रिकेट में भी बहुत अच्छे हो। ठीक है, आप लोगों को मान लीजिए आप लोग 3-4 प्रकार की एक्टिविटी भी करते हो, तो मैं बोलूंगा आप काफी वर्सेटाइल हो। आप ऐसा नहीं केवल पढ़ाई पढ़ाई करते रहो, केवल खेलते खेलते रहो, मैं बोलूंगा आप काफी वर्सेटाइल हो। सिमिलरली दोस्तों कार्बन भी काफी वर्सेटाइल होता है। सर वर्सेटाइल कैसे? जैसे आपको पता है कार्बन बहुत ज्यादा बंध बनाता है, अब इसमें भी बहुत वर्सेटाइल है। वो सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। क्लियर है क्या दोस्तों? यहां पर एक लड़का है, पहले उसके डाउट पूरा कर ले वरना उसका सिलेक्शन नहीं होगा आज। उसको फर्क ही नहीं है मैं क्या पढ़ा रहा हूं। सर पीडीएफ A4 में दे दो, उससे सिलेक्शन हो जाएगा उसका। शर्म कर लो, शर्म। इधर पढ़ा रहा हूं, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, सर A4 पीडीएफ दे दो। सर मैं कितने बजे पढ़ूं? ये तुम्हारे डाउट है? अरे मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों के लिए जो स्लाइड बनाई जाती है वो इस वाले उसमें होती है। बोर्ड को मैं ऐसे तो कर नहीं सकता, तो इसमें पूरा कंटेंट तो पीडीएफ ऐसे ही मिलेगी आपको। और क्या फर्क पड़ जाएगा अगर आप लोगों को ना ऐसे साइज में आपको पढ़ना, अगर ऐसे साइज में आप लोग पढ़ लोगे क्या हो जाएगा? और मैं तो बोल रहा हूं पीडीएफ भी क्यों पढ़ना है, यहां पर पढ़ो, अपने नोट्स खुद बनाओ। बिल्कुल सब परोसा परोसा चाहिए तुमको। सर हमको ये दे दो, हमको वो दे दो। चलो आ जाइए, अब इजाजत हो तो पढ़ाई पे ध्यान दे ले या फिर बातें करते रहे। आप लोगों के लिए एक अलग से परसों में डाउट सेशन रख दूंगा, जिसमें आपके जो भी मन की इच्छा हो डाउट हो पूछ लेना प्लीज। आप यार पढ़ो यार, पढ़ाई से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं। इस कंटेंट समझ में आ गया, सिलेक्शन वगैरह सब हो जाएगा। आपके फालतू के डाउट यहीं पर रह जाएंगे। इधर समझो, देखो कार्बन का मैंने बताया वर्सेटाइल नेचर होता है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, वर्सेटाइल नेचर है तो कैसे सर ये भी समझाइए। देखो दोस्तों एक्चुअली में कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है सर? हाँ दोस्तों, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी हो सकता है सर? हाँ। कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो देखो कितना वर्सेटाइल नेचर है। क्लियर है क्या? कभी आप लोगों ने देखा है हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही होता है ना? कभी सुना है डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है? नहीं।
दोस्तों नाइट्रोजन के बीच में आपको हमेशा ट्रिपल बॉन्ड ही मिलेगा, ऑक्सीजन के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड ही मिलेगा। जबकि देखो कार्बन के बीच में सिंगल भी मिल सकता है, डबल भी मिल सकता है, ट्रिपल भी मिल सकता है। तो यार काफी वर्सेटाइल नेचर का है या नहीं है, बताओ जल्दी से। अरे है या नहीं है? बिल्कुल है। तो यही चीज मैंने बताया है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन की बहुमुखी प्रकृति। ठीक है, ये बहुत इसके पास में क्या है, प्रकृति। ठीक है, आ जाओ। तो सर ऐसे आप लोगों के कंपाउंड, ऐसे आप लोगों के यौगिक जहां पर कार्बन के बीच में दोस्तों सिंगल बॉन्ड है, ऐसे कंपाउंड, ऐसे यौगिक को क्या बोलोगे? सैचुरेटेड कंपाउंड, और हिंदी में संतृप्त यौगिक आप लोग बोलोगे। और ऐसे यौगिक, ऐसे कंपाउंड जहां पर कार्बन के बीच में आपको या तो डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है या ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, कुल मिला के सिंगल बॉन्ड नहीं है, तो ये आप लोगों के क्या कहलाएंगे? अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त आप लोगों के यौगिक कहलाएंगे। दोस्तों आपके सबके कमेंट आ रहे हैं, आपके सबके कमेंट में देख पा रहा हूं। आप आपस में एक दूसरे कमेंट नहीं देख सकते। पवन कुमार जी फिजिक्स कंप्लीट हो गया कि प्लीज रिप्लाई। अरे वीडियोस में जाके देखो ना, पता पड़ जाएगा हुआ है नहीं हुआ। सब कंप्लीट हो गया, फिजिक्स हो गया। कहां ऐसे सिलेक्शन लोगे, फिर बोलते ग्रुप डी में 1 नंबर से रह गया। 1 नंबर से रहे नहीं, अब आपकी मेहनत इतनी कम थी, वहां पर भी रह गए। अब 3 साल का टाइम मिलने के बाद भी नहीं हुआ। इधर पढ़ लो, सारी गारंटी मैं लेता हूं दोस्तों, एक क्वेश्चन गलत नहीं दूंगा, गारंटी मैं लेता हूं। लेकिन पढ़ना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, और कुछ नहीं करना आपको। तीसरा काम ही नहीं है। किस लिए आए हो? जनरल साइंस के लिए आए हो ना। जनरल साइंस में क्या होते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरमेंट, सब पढ़ा रहा हूं। फिजिक्स पूरी हो चुकी, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी पूरी हो चुकी। आपको बस देखना है, क्लास पढ़नी है, सिलेक्शन की गारंटी मेरी है। लेकिन पढ़ना है आपको, फालतू की बातें नहीं करनी है। ठीक है, आ जाओ। अब दोस्तों बात आती है कि सर ये जो आपने बताया भी संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिक, इसके बारे में सर थोड़ा सा और डिटेल में बताइए। आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं संतृप्त यौगिक के बारे में। सर संतृप्त यौगिक आप लोग किसको बोलोगे? दोस्तों जिस यौगिक में आपको कार्बन के बीच में सभी बंद सिंगल बॉन्ड मिले, यानी एकल बंद मिले, ऐसे को आप लोग बोलोगे सैचुरेटेड। दोस्तों ध्यान रखिए, अगर है ना। अब एक चीज आप लोग समझिए, मैं यहां पर एक चीज समझाता हूं आपको, थोड़ा सा अलग से देखो। जैसे आप लोगों ने समझ लिया कार्बन के बीच में सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, इसको रख दो साइड में। दोस्तों पहले आप लोग समझिए हाइड्रोकार्बन क्या होता है। अब आप लोग बोलेंगे सर हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? दोस्तों ऐसे यौगिक, ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं। जैसे सर मुझे बताइए, क्या इस यौगिक को मैं हाइड्रोकार्बन बोल सकता हूं? बिल्कुल, क्योंकि किससे मिलकर बना है? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। दोस्तों क्या मैं इसको हाइड्रोकार्बन बोल सकता हूं क्या? सर नहीं बोल सकते। ये कार्बन हाइड्रोजन नहीं, कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, इसको नहीं बोल सकते। दोस्तों क्या मैं इसको हाइड्रोकार्बन बोल सकता हूं क्या? बिल्कुल सर बोल सकते हो, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। तो दोस्तों अब एक्चुअली में क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ना, ये तो आपको समझ में आ गया। अब हाइड्रोकार्बन में भी अलग अलग केस हो सकते हैं। कुछ हाइड्रोकार्बन ऐसे होंगे जहां पर कार्बन के बीच में आपको सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेंगे। कुछ हाइड्रोकार्बन ऐसे होंगे जहां पर कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेंगे, और कुछ हाइड्रोकार्बन ऐसे होंगे जहां पर कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि इसको क्या बोलोगे आप लोग, इसको क्या बोलोगे जहां पर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है? तो आप लोग बोलेंगे सर सैचुरेटेड कंपाउंड बोलूंगा मैं, इसको संतृप्त यौगिक बोलूंगा। यहां पर इसको क्या बोलोगे? सर इसको अनसैचुरेटेड बोलूंगा, असंतृप्त बोलूंगा। बहुत अच्छी बात है। दोस्तों इसको क्या बोलोगे? सर इसको भी अनसैचुरेटेड बोलूंगा, असंतृप्त बोलूंगा। क्यों बोला? क्योंकि सर ऐसे यौगिक जहां पर कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको मैं अनसैचुरेटेड बोलता हूं, डबल होता है अनसैचुरेटेड बोलता हूं, सिंगल होता है सैचुरेटेड बोलता हूं। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। दोस्तों इनके अन्य नाम भी है, इनके अन्य नाम भी है। दोस्तों ऐसे हाइड्रोकार्बन जहां पर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं। दोस्तों ऐसे हाइड्रोकार्बन जहां पर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं उसको हम लोग एल्कीन के नाम से भी जानते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन जहां पर कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं इनको एल्काइन के नाम से जानते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि आपके सामने एक कंपाउंड है, यौगिक है,
तो मुझे बस ये बताइए कि क्या ये हाइड्रोकार्बन है क्या? बिल्कुल सर हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि पूरा का पूरा केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। दोस्तों ये एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है? सर यहां पर मैं देख रहा हूं कार्बन कार्बन के बीच के सभी बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये आप लोगों का क्या है, एल्केन है। समझ में आ गई इतनी सी बात? बताओ जल्दी से, क्लियर है? सरस जी बोल रहे हैं रिकॉर्डेड क्लासेस है। अरे रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव है। मैं तुम्हारे जैसा कमेंट नहीं पढ़ता रहता। हाँ बताओ, फिर वही 1 घंटे क्लास 3 घंटे में पढ़ते हो, सिलेक्शन होता नहीं है, समय वेस्ट करते हो। समझ में आ गई बात को? यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है कि हाँ सर थोड़ी बहुत बात समझ में आई है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स किसको बोलते हैं? जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं। सैचुरेटेड किसको बोलते हो? जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। तो जो आप लोग की सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको आप लोग एल्केन के नाम से जानते हो। ठीक है। अब दोस्तों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आप लोग किसको बोलते हो? ऐसे हाइड्रोकार्बन जहां पर कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड सिंगल ना हो, डबल हो या ट्रिपल हो, तो उसको आप लोग क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड होता है, अनसैचुरेटेड बोलते हो। तो अगर कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड सिंगल है, तो सॉरी डबल है, तो इसको आप लोग क्या बोलते हो? एल्कीन बोलते हो। अभी मैंने बताया ना। अगर दोस्तों ट्रिपल होता तो क्या बोलते हैं? ट्रिपल होता तो क्या बोलते हैं? ट्रिपल होता तो इसको बोलते हैं आप एल्काइन बोलते हैं। क्लियर है क्या? समझ में आ गई बात को? कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं सर? अब आ जाओ। तो कुल मिला के अभी तक आप लोगों ने समझा, जो हाइड्रोकार्बन है ना वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। अगर किसी हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड सिंगल है तो ये होगा एल्केन। अगर किसी हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड डबल है तो इसको बोलोगे एल्कीन। अगर किसी हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड ट्रिपल है तो इसको आप लोग क्या बोलोगे? एल्काइन बोलोगे। अब दोस्तों यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, एल्कीन और एल्काइन ये तो होंगे अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त। क्यों होंगे खुद मुझे बताओ? क्योंकि सर यहां पर कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड सिंगल नहीं है, और जो सिंगल वाला है उसको बोलोगे सैचुरेटेड यानी संतृप्त। क्लियर है? ठीक है दोस्तों, एक चीज ध्यान रखना प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है अगर कार्बन की संख्या n होगी तो हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी? 2n+2 होगी। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि अगर कोई हाइड्रोकार्बन है जहां कार्बन की संख्या मान लो 6 है, तो इसे एल्केन होने के लिए, कितने हाइड्रोजन चाहिए मुझे ये बताओ, है ना? मैंने आपको बोला कि एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है? जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। सर क्या है क्लास रिकॉर्डेड देख पाएंगे? बिल्कुल, जो क्लास कंप्लीट हो जाती है वो रिकॉर्डेड आप लोग देख पाते हो। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? बताओ। तो मैंने बोला एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 6 है। तो अगर आप लोग चाहते हो ये हाइड्रोकार्बन एल्केन बने, यानी वहां पर सभी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो टोटल हाइड्रोजन कितने होने चाहिए इस हाइड्रोकार्बन में? टोटल हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? तो आपको पता है एल्केन का फॉर्मूला ये होता है। इसमें कार्बन कितने बोल रहे हो आप? कार्बन की संख्या कितनी है? n क्या है? कार्बन की संख्या 6, तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 2n+2। तो 6 दूनी 12, 12 + 2 14। ये और यहां पर कार्बन कार्बन के बीच के सभी बॉन्ड क्या होंगे? सिंगल होंगे। मैं बताऊं कैसा स्ट्रक्चर होता है, मैं आपको बना कर बताता हूं। 1 2 3 4 5 6 सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन की वैलेंसी संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है, आपको पता है, पिछली क्लास में हम लोग देख चुके हैं। तो इस कार्बन से एक तरफ तो कुछ जुड़ा हुआ है, 3 चीज बची हुई ना, तो 3 जगह क्या लगा दो? हाइड्रोजन लगा दो। दोस्तों इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 है, मतलब 4 तरफ से ये किसी को जोड़ सकता है। तो इसने एक तरफ से इसको जोड़ लिया, एक तरफ से ये जुड़ा है, 2 जगह बची, तो वहां पर हाइड्रोजन लगा दो। सेम यहां पर भी, सेम यहां पर भी, सेम यहां पर भी। ये कार्बन 4 तरफ से जोड़ सकता है, एक ही जुड़ गए, 3 जगह बची, तो 3 हाइड्रोजन लगा दो। तो देखो हाइड्रोजन कितने हो रहे? गिनो, काउंट करो मेरे साथ में, करो।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो C6H14 आप लोगों का फॉर्मूला होना चाहिए था और आप लोग देख रहे हो यही आ रहा है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है दोस्तों, आपको कोई भी अगर दिक्कत आती है इस नंबर पे बात कर लो, मुझे प्लीज पढ़ाने दो यार। तुमको मतलब ही नहीं है कंटेंट से, तुम्हें मतलब है। सर ये बैच स्टार्ट कब हुआ था दोस्तों? 2-3 महीने हो गए। सर डेली कितनी क्लास होती है दोस्तों? एक क्लास होती है 1 बजे। एक्चुअली 2 क्लास होती थी पहले, 1 बजे और 4 बजे, लेकिन 1 बजे होती थी बायोलॉजी, 4 बजे होती थी केमिस्ट्री। अब आप लोगों को पता है बायोलॉजी खत्म हो गई, तो इसलिए मैंने केमिस्ट्री का टाइम 1 बजे कर दिया। और बताओ सर, इस टॉपिक का टेस्ट हम एक बार ही दे सकते हैं क्या दोस्तों? एक टेस्ट आप लोगों को एक ही बार दे सकते हो, लेकिन वैसे मैंने आपकी लिमिट 5 बार कर रखी है। और बताओ। चिन्मय घोष जी बोल रहे सर रात में क्लास लीजिए। क्यों? दिन में क्लास लूंगा तो सिलेक्शन नहीं होगा कैसे तुम्हारा? है अगर मैंने गलती से दिन में क्लास रख ली तो इससे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा क्या? और बताओ। ऐसे फालतू के डाउट और पूछो, जल्दी जल्दी पूछो, जिससे मैं फिर पढ़ाऊंगा मैं। और पूछो, फालतू के डाउट पूछो, इससे रिलेटेड मत पूछो तुम। सर इन्वायरमेंट नहीं होगा कि? बिल्कुल होगा दोस्तों। पिछले क्लास का वीडियो मिलेगा क्या? सबका मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा पिछले क्लास का? पूछो, फालतू के डाउट पूछो, मेरे को मजा आ रहा है यार। सर जी चैप्टर आज शुरू हुआ है क्या? मैं नया स्टूडेंट हूं। हाँ मुकेश जी, देखो अगर आप नए स्टूडेंट हो, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, फिजिक्स प्लीज पहले लेक्चर से पढ़ो, केमिस्ट्री पहले लेक्चर से पढ़ो, बायोलॉजी बीच में मत घुसो वरना आपको दिक्कत आएगी बहुत ज्यादा, है ना? जैसे अभी आप ही पढ़ोगे आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप पिछला चैप्टर नहीं पढ़ोगे। चिन्मय घोष जी बोल रहे नहीं सर मैं दिन में क्या है मेडिकल स्टोर पे काम करता हूं। तो क्या हुआ, आप रात को रिकॉर्डेड देख लिया करो। अगर आप दिन में मेडिकल स्टोर पे काम करते हो तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो रात को नौकरी करते हैं अलग अलग जगह। कोई एटीएम में गार्ड की नौकरी करता है, कोई क्या करता है, तो जीवन में संघर्ष सबके हैं। और दोस्तों जितने भी बच्चे ईमानदारी से बताओ कंटेंट एक नंबर है ही नहीं है, जो पढ़ने वाले फालतू वाले नहीं है, उनको तो पता ही नहीं कंटेंट बोलते किसको है। उन तो आज तक कचरा ही पड़ा है, पीडीएफ के नाम पे सफेद पन्नों पे हैंड रिटन नोट्स लिए उन्होंने। तो मैं बोल रहा हूँ कंटेंट में पढ़ाई में निश्चिंत रहिए, मेरे पे छोड़ दो, विश्वास रखो इतना। ग्रुप डी में आपको सिलेक्शन कराए, यहाँ पर भी कराएंगे। बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है, पढ़ाई करो। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम ये बुक पढ़ो, तुम वो पढ़ो, तुम ये पढ़ो, नहीं, पढ़ाई करो। इसके अलावा कुछ फॉलो मत करो, बस जो मेरा कोर्स है पूरा अच्छे से पढ़ाई करो। हो गया कोर्स, रिवाइज करो, कुछ मत पढ़ो बस, ठीक है? प्लीज इधर देखो, अब आ जाओ दोस्तों। जैसे जनरल फॉर्मूला है एल्केन का CnH2n प्लस होता है। देखो एल्केन का क्या होता है? CnH2n+2। ये किसका है दोस्तों? एल्केन का है सर। वैसे ही एल्किन का भी कुछ ना कुछ होता होगा, बिल्कुल दोस्तों। एल्किन का होता है CnH2n। ये किसका है? एल्किन का। एल्किन किसको बोलते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन जहां पर सर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। दोस्तों अगर एल्किन का कुछ जनरल फॉर्मूला है तो एल्कान का भी होता होगा, बिल्कुल होता है। क्या होता है? CnH2n-2। तो सर एल्काइन का ये फॉर्मूला है। सर एल्काइन क्या है वापस बताना भूल गया दोस्तों। एल्काइन ऐसे हाइड्रोकार्बन है जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। जैसे मैं आप लोगों को बोल रहा हूं ये क्या है, बताओ मुझे, ये कैसा हाइड्रोकार्बन है? एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है? बताओ जल्दी से, जल्दी से बताइए। बताइए कार्बन की संख्या कितनी है? 2 है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? हाइड्रोजन की संख्या भी 2 है। तो कहीं ना कहीं ध्यान से आप लोग देखोगे, देखो ये वाला फॉर्मूला जस्टिफाई कर रहा है। यहां पर कार्बन की संख्या, अगर देखो मैं बोल रहा हूं कि अगर ये एल्काइन है तो ये वाला फॉर्मूला जस्टिफाई होगा, सेटिस्फाइड होगा। तो कार्बन की संख्या 2 रखो। हाइड्रोजन की कितनी होनी चाहिए? 2 × 2 4, 4 मैंने तो 2, हाइड्रोजन की 2 होनी चाहिए। तो आप देख रहे हो ये वाला फॉर्मूला जस्टिफाई कर रहा है। तो ये क्या है?
एल्काइन है। और दोस्तों एल्काइन क्या होते हैं सर? ऐसे हाइड्रोकार्बन जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ठीक है, यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। आपको पता है कार्बन की वैलेंसी होती है 4, इस कार्बन से 3 यहां पर जोड़ दिए, एक बचा, एक हाइड्रोजन यहां पर जोड़ दो। यहां पर भी इस कार्बन से 3 जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन बचा, यहां जोड़ दिया। तो देख रहे हो, कार्बन 2 हाइड्रोजन 2, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। क्या दिक्कत है यार? ठीक है, चलो और बताओ, एक एग्जांपल और पूछता हूं मैं आप लोगों से। मैंने आप लोगों से पूछा C3H8, बताओ ये कैसा हाइड्रोकार्बन है? बताओ बताओ कैसा हाइड्रोकार्बन है, जल्दी से बताओ। तो आप लोग बोलोगे, अगर ये मान लो मैं बोल रहा हूं एल्कीन है, तो एल्कीन में क्या होता है? CnH2n, मतलब जितने कार्बन हाइड्रोजन जैसे उसके डबल। तो कार्बन 3 है, अगर हाइड्रोजन 6 होते तब ये एल्कीन बनता। देखते हैं एल्केन है क्या। तो एल्केन में जितने कार्बन की संख्या n है, तो हाइड्रोजन की संख्या 2n+2 होनी चाहिए। तो 2n+2 करो, 2n यानी 2 इंटू 3 6 प्लस 2 8। आ रहे हैं क्या? बिल्कुल आ रहा है। तो सर ये क्या है? ये एल्केन है, ये एल्केन है। और एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है सर? ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहां पर ये जो 3 कार्बन है इनके बीच में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। दोस्तों ये कार्बन है, एक तरफ से आपने जोड़ रखा है, बचे 3 चीजें, 3 हाइड्रोजन लगा दो। यहां पर भी 3 हाइड्रोजन लगा दो। यहां पर आपने 2 तरफ से जोड़ रखा है, बचे 2 जगह, वहां पर हाइड्रोजन लगा दो। देखो ये, बताओ क्या दिक्कत है? आ रहा है समझ में? ठीक है, आ जाओ, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया, आ जाओ। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं, कोई भी आप लोग कंपाउंड देखोगे, जैसे आपने यहां पर देखा, क्या यहां पर आप लोगों को कार्बन की कुछ संख्या नजर आ रही है? बिल्कुल सर, यहां पर कार्बन की कितनी संख्या है? 3 है। दोस्तों यहां पर कार्बन की कितनी संख्या है सर? यहां पर कार्बन की 6 संख्या है। यहां पर कार्बन की संख्या कितनी है? 2 है। तो दोस्तों जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं, किसी में कार्बन की संख्या 2 हो सकती है, किसी में 5 हो सकती है, किसी में 4 हो सकती है, किसी में 8 हो सकती है। अब जैसे आपने इसको भी एल्केन बोल दिया, इसको भी एल्केन बोल दिया, सही बात है, दोनों एल्केन है। लेकिन दोस्तों दोनों का नाम तो अलग अलग रखना पड़ेगा ना हमको, क्योंकि इसमें 6 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है। समझ आ रही है मेरी बात? अरे आ रही है क्या? तो दोस्तों नामकरण करने के लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नामकरण करना, कि कैसे हम लोग नामकरण करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को एक बेसिक चीज पता होनी चाहिए। दोस्तों कार्बन की संख्या के लिए हम लोग कुछ मूल शब्द का इस्तेमाल करते हैं, पहले वो आप लोग समझो, इस पूरे नाम पद्धति से पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर कहीं पर कार्बन की संख्या 1 है, तो इसके लिए जो हम लोग रूट वर्ड इस्तेमाल करेंगे या जो मूल शब्द इस्तेमाल करेंगे, वो क्या करेंगे? मैथ करेंगे। अगर कहीं पर 2 कार्बन है, तो इसके लिए हम लोग एथ करेंगे, 3 के लिए प्रोप करेंगे, 4 के लिए ब्यूट करेंगे, 5 के लिए पेंट करेंगे, 6 के लिए हेक्स करेंगे, 7 के लिए हेप्ट करेंगे, 8 के लिए ऑक्ट करेंगे, 9 के लिए नॉन करेंगे, 10 के लिए डेक करेंगे। ठीक है, तो सर इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, थोड़ा ये भी बताइएगा। सब बताएंगे, टेंशन मत लो, मैं बैठा हूं ना। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूं, मैंने बोला आपको, मैंने ये बोला कि ये एक हाइड्रोकार्बन है, और कौन सा हाइड्रोकार्बन है? कौन सा हाइड्रोकार्बन है? मैंने बोला एल्केन है। मैंने बता दिया आपको ये एल्केन है। इसका मतलब यहां पर कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड सारे सिंगल है। मैं बोल रहा हूं इसका नाम बताओ। तो सर 5 कार्बन के लिए क्या, कौन सा वर्ड यूज होता है? मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। पेंट। और कौन सा एल्केन है, तो इसको बोल दो पेंटेन। पेंटेन, इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटेन। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि ये एक एल्केन है, तो इसका नाम बताओ। तो 3 के लिए क्या करते हैं? मैथ, एथ, प्रोप। एल्केन है तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपेन। प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। समझ में आ गई बात को? जैसे मैंने आपको बोला ये C2H6 ये एक एल्केन है, मैंने बोल दिया ये एल्केन है। इसका नाम क्या होगा? एल्केन है। ठीक है, कितने कार्बन है? 2। 2 के लिए, एक के लिए मैथ, 2 के लिए एथ, तो एल्केन है, तो इसको बोलते हैं एथेन। एथेन, एथेन। देखो मैं एक चीज बताता हूं आपको, प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझो।
मैं यहीं पर बताता हूं आपको नामकरण करना। एक बहुत शानदार चीज बताता हूं, यहीं पर मैं नामकरण करना बताता हूं आपको, टेंशन ना लो। आपके जीवन के आधे दुख दर्द यहीं पर समाप्त हो जाएंगे इस छोटी सी स्लाइड पे। देखो दोस्तों, हम लोग मान लो हाइड्रोकार्बन का नामकरण कर रहे हैं कि उसका नाम क्या दे, है ना, मैथेन दे, मैथीन दे, प्रोपाइन दे, ब्यूटेन दे, ब्यूटीन दे। सर सब कुछ समझ में नहीं आता, क्या करें? आ जाओ, मैं हाइड्रोकार्बन का आपको नामकरण सिखाता हूं बहुत आसान शब्दों में, ठीक है दोस्तों? अगर कोई एल्केन है, एल्केन का मतलब अगर कहीं पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इनका नामकरण आपको करना है। या मान लो कोई एल्कीन है, यानी यहां पर जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। या कोई मान लो एल्काइन है जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो दोस्तों एक चीज आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है? समझोगे दोस्तों? जब भी किसी एल्केन का नामकरण करना है, लास्ट में आप लोगों को लगाना है एन। क्या लगाना है? एन। अगर किसी एल्कीन का करना है तो आपको लगाना है इन, और किसी एल्काइन का करना है तो आपको क्या लगाना है? आइन लगाना है। नहीं आया सर समझ में? कोई बात नहीं, अभी समझाते हैं, टेंशन क्यों लेते हो? मैंने आपको बोला ये है, इसको और कैसे लिख सकते हो? लो ऐसे लिख दो। मैंने आपको बोला इसका नामकरण करो, करो नामकरण करो जल्दी से। मुकेश कुमार यादव जी, जो भी क्लास यहां पर होती जाएगी लाइव क्लास, वो आपके रिकॉर्डिंग में जाती रहेगी, ठीक है? बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ, इसका नाम बताओ क्या होगा? तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, क्या देखना है? देखो कोई बात नहीं, एक बार मैं फिर से समझा रहा हूं, टेंशन मत लो। देखो एक चीज और समझाता हूं दोस्तों, नामकरण करने के लिए, किसी हाइड्रोकार्बन का नामकरण करने के लिए क्या करना है आप लोगों को? रूट वर्ड और इनके साथ में क्या जोड़ देना है? कुछ सफिक्स जोड़ देना है, प्रत्यय जोड़ देना है। प्रत्यय, प्रत्यय कैसे सर? प्रत्यय कैसे? तो दोस्तों अगर कोई एल्केन है तो उसके लिए जो सफिक्स, जो प्रत्यय जुड़ेगा, सफिक्स, सफिक्स क्या होता है? जो रूट वर्ड के पीछे जुड़ता है। तो एन जुड़ेगा, एल्किन में इन जुड़ेगा, एल्काइन में आइन जुड़ेगा, ठीक है? तो पहले आप लोग मुझे बताइए, यहां पर टोटल कार्बन कितने हैं? कितने हैं? 2 है। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या इस्तेमाल करते हैं? एथ करते हैं, ठीक है? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है? बताओ। डबल बॉन्ड है, यानी एल्कीन है, और एल्कीन में जो प्रत्यय लगाते हैं क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं। तो इन लगा दो, लो इसका नाम हो गया एथीन। आ जाएगा धीरे धीरे समझ में, टेंशन मत लो, ठीक है? और एग्जांपल लेते हैं, यहां पर देखो, करो नामकरण करो जल्दी से। नामकरण करो जल्दी से। कैसे करोगे? सबसे पहले देखो कार्बन कितने हैं? 3 है। 3 कार्बन के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? प्रोप करते हैं, लिख दो प्रोप, ठीक है? इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है? सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। एल्केन है यानी, तो क्या लगाएंगे? प्रत्यय एन लगाएंगे। लो ये बन गया प्रोपेन। क्या दिक्कत आ रही है बताओ? आ रही है क्या कोई दिक्कत है? किसी को आ रही है क्या बताओ? इतने सारे समझदार बच्चे हो आप। चलो कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कार्बन। चलो इसका नाम बताओ, कितने कार्बन है? सर 2 कार्बन है। 2 कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है। चलो पहले तो बताओ कार्बन कितने? 2 है। 2 के लिए लगाते हैं एथ।
इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो जब ट्रिपल बॉन्ड है तो लास्ट में लगता है आइन, तो उसका नाम हो जाएगा एथाइन। दोस्तों समझ में आ रहा है कि थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत आ गया ना? आया नहीं आया? चले थोड़ा सा आगे आ जाओ, ठीक है। तो जैसे ये कुछ एल्कीन है, अभी बताऊंगा, सारे टेंशन मत लो। आप दोस्तों यहां पर एक चीज देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं एक चीज बताता हूं आपको। दोस्तों ये क्या है? ये भी एक एल्केन है। कैसे पता पड़ा? कार्बन एक है, हाइड्रोजन कितने? 2n+2, तो 2 × 1 + 2 4, तो ये एल्केन है। ये भी एक एल्केन है, ये भी एल्केन है, ये भी एक एल्केन है। दोस्तों इस एल्केन में कार्बन कितने हैं? एक, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, और चारों क्या है? ये एल्केन है। ऐसा थोड़ी इसमें से एक एल्केन है, एक एल्काइन है, एक एल्काइन है, ऐसा नहीं है ना। चारों एक ही सीरीज के हैं, एक जैसे हैं, तो इसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। ये पूरी की पूरी होमोलोगस सीरीज है। क्यों? क्योंकि चारों के चारों क्या है? एल्केन है। ये भी एक होमोलोगस सीरीज है क्योंकि सारे के सारे क्या है? एल्काइन है। दोस्तों ये स्लाइड आपको कोई भी नहीं पढ़ाता है, कोई नहीं पढ़ाता जनरल साइंस में। और इस बार ग्रुप डी 2022 की बात करोगे ना, इस वाली स्लाइड से कम 10 से 12 क्वेश्चन आए हैं, बट किसी को पता ही नहीं होमोलोगस क्या होता है। ये एनसीईआरटी की लाइन में लिखे हुए हैं होमोलोगस, लेकिन हम लोगों को पढ़ना है। समझ लो बात को, समझो मेरी बात को। इस बार एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन पूछा, सॉरी ग्रुप डी 2022 में एक क्वेश्चन पूछा। पहले चलो क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको, पहले आप समझो। जैसे आप लोगों को पता है ना, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। तो कार्बन एक है तो हाइड्रोजन हो जाएगा 4, कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 6, कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 8, कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। ये हो जाएगा मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। दोस्तों इन दोनों के बीच में गैप कितना है? एक कार्बन का है भाई, यहां पर कार्बन एक है, यहां पर 2 है, गैप कितना है? एक कार्बन का। यहां पर हाइड्रोजन 4 है, यहां पर 6, कितने का डिफरेंस है? 2 हाइड्रोजन का। इन दोनों के बीच में कितना गैप है? एक कार्बन का, 2 हाइड्रोजन का। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का। तो अगर आप लोगों से पूछे एल्केन की होमोलोगस सीरीज के बीच में गैप कितने का है, तो आप लोग बोलोगे CH2 का। CH2 का। एल्काइन की बात करें, जो पहला एल्काइन होगा उसका फॉर्मूला C2H2, ठीक है। दूसरा C3H4, फिर C4H6, फिर तो आप देख रहे हो इसके बीच में गैप CH2, इसके बीच में भी गैप CH2, इसके बीच में भी गैप CH2, ठीक है। अभी एल्कोहल आप लोग नहीं जानते तो इस पे ध्यान ना दे, इन दोनों पे देखो, क्या आप जानते हो एल्केन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है, ठीक है। तो आप लोगों से अगर पूछा जाए, अच्छा मैं आपसे पूछूं एल्कीन में, एल्कीन की होमोलोगस सीरीज में गैप कितने का होता है? तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n, ठीक है। तो पहला जो एल्कीन होगा उसमें कार्बन की संख्या होनी चाहिए 2, क्योंकि 2 होंगे तभी तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। तो C2H4, दूसरा C3H6, चौथा C4H8, क्लियर है। तो इनके बीच, इसके और इसके बीच का गैप कितना है? एक कार्बन का, 2 हाइड्रोजन का। इसके और इसके बीच में गैप कितना है? एक कार्बन का, 2 हाइड्रोजन का। तो चाहे एल्केन हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो, इनकी होमोलोगस सीरीज में जो गैप होगा कितने का होगा? CH2 का होगा। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, फिर कल हम लोग आगे का नामकरण हम लोग स्टार्ट करेंगे, IUPAC नामकरण वगैरह, ठीक है। तो ये अपना कल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो जाएगा। साथ में एक चीज मैं और बता दूं क्या दोस्तों, यहां पर आप लोगों को हाइड्रोकार्बन की कुछ केमिकल रिएक्शन भी देखनी पड़ेगी कि जब किसी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के साथ में गर्म करते हैं तो क्या मिलता है, ठीक है ना। क्योंकि ये बहुत एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग के ध्यान रखो, आपकी हर एक चीज मैंने कवर करी है। तो कल अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा हो जाएगा, फिर हम लोग पढ़ेंगे, है ना, डेली लाइफ केमिस्ट्री, फिर आपका केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गई बात को? तो अच्छे से पढ़ाई करो, कंटेंट की जिम्मेदारी इधर छोड़ दो, बस पढ़ाई के अलावा आपको कुछ नहीं करना, कुछ फॉलो नहीं करना कि सर मैं ये किताब भी पढ़ू क्या, वो किताब भी पढ़ू क्या, ये पढ़ू क्या, कुछ नहीं पढ़ना है। केवल ये जो कोर्स है अपन को वो पढ़ना है। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री,
तीनों सब्जेक्ट आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई बच्चे होते हैं सर मुझे बायोलॉजी में ज्यादा मजा आता है, तो मजा आने से कुछ नहीं होता, फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़नी, किसी को फिजिक्स में मजा आता है, तीनों पढ़ो है, तीनों बहुत अच्छे सब्जेक्ट है। क्लियर है दोस्तों? बायोलॉजी क्लासेज हो चुकी है दोस्तों, आप कोर्सेज में जाके देख सकते हो। नहीं आकाश जी फिर से क्यों होगा? ठीक है, और जो जो क्लास होती जा रही है आप लोगों को रिकॉर्डेड में जाके देख सकते हो वो। और आप लोग तीनों की जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है उनके जो पहली क्लास देखोगे ना वो इंट्रोडक्शन है, तो एक बार इस इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं ना 1.5-2 मिनट का, तो समझ में आ जाता है कैसे पढ़ना है कैसे नहीं। ठीक है, तो कल मिलते हैं सेम टाइम 1 बजे, बाय बाय, इसके पार्ट नंबर 2 में।